आज एक ऐसी नन्ही सी जान के जीवन की कहानी लेकर आई हूँ जो शायद से हम सब में इतनी हिम्मत नहीं है, शायद हम सब में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि हम उस ऊपर वाले की लिखी हुई तकदीर को इस तरीके से पलट के रख दें। लेकिन आज जो मैं कहानी आप सब के लिए लेकर आई हूँ वो वाकई झकझोर देने वाली है। क्या सच में इतनी छोटी सी जान में इतनी ताकत भी हो सकती है? और अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस करूं उससे पहले एक बार हम चेक कर लेते हैं कि जिनको हमने इनवाइट किया है वो हमारे साथ आ चुके हैं या नहीं। ओके, वो हमारे साथ ही हैं। तो मैं आज आप सबको मिलवाने वाली हूँ एक ऐसे कोहिनूर हीरे से जो मेरी उस माला में जब से जुड़ा है मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। तो वेलकम सिद्धार्थ। बहुत ही क्यूट सा बच्चा है, बहुत ही पावरफुल उसकी सोच है और उसकी हिम्मत का कोई जवाब नहीं है। ये आप सबसे मिलवाने वाली हूँ एक छोटे से बच्चे को जिनकी हिम्मत के सामने उनकी किस्मत जो ऊपर वाले ने लिखी थी वो भी बदल गई। उन्होंने अपने हाथों से, कहे कि एक हाथ ना होते हुए भी उन्होंने अपनी हिम्मत से अपनी किस्मत लिखी है। तो वेलकम माय गॉड। हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ दीदी, आप कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे? मैं भी अच्छा हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो जितने भी दोस्त आए आप सबको बता दो, ये है सिद्धार्थ। और आपकी एज कितनी सिद्धार्थ? हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? आई एम सिद्धार्थ। आई एम दिल्ली से आता हूँ। सिद्धार्थ, आपकी एज कितनी है? 10 years। वाह, 10 ईयर्स। आप कौन सी क्लास में? 5th में। ओह वाह, इनकी आवाज में देखिए, इनकी आवाज में जो दम है वो वाकई हम सब में नहीं। अभी आप सब सोच रहे होंगे कि सिद्धार्थ को मैंने अपने बोर्ड पे आज इनवाइट क्यों किया है, ऐसी क्या खास बात है इस छोटे से बच्चे में कि मैंने उन्हें एक गेस्ट की तरह अपने बोर्ड पर इनवाइट किया है। तो अभी थोड़ी देर आप यही रुकिए और प्लीज से थोड़ा पेशेंस दिखाइए, यही रुकना, और आप खुद देखेंगे कि इस छोटी सी जान जिसके चेहरे पर इतनी चमक है, जिसके चेहरे पर इतना तेज है, इतनी एनर्जी जो मैं फील कर पा रही हूँ, वो शायद हम सब में नहीं। और ये जहां से आई है, जैसे पैदा हुई, कैसे इन्होंने उस चीज को सींचते हुए यहाँ तक वो पहुंचे, उस सब की कहानी आज आप सबके सामने आने वाली है। और ये आपके लिए फ्यूचर में बहुत बड़ा इंस्पिरेशन भी बनेगा। एंड मैं आपको बता सकती हूँ कि सिद्धार्थ एक दिन सितारे की तरह आसमान में चमकेगा। तो हम सब नीचे से बैठकर देखेंगे कि देखो वो सिद्धार्थ है। तो शायद हम सबको मिलने का मौका भी ना मिले, अपॉइंटमेंट लेना पड़े, शायद वो भी ना मिले हमें। तो सिद्धार्थ, सबसे पहले तो मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगी, क्या आपको पता है कि कुछ फिजिकल कमी आपके अंदर है? जी दीदी। और वो क्या है? मेरा लेफ्ट हैंड नहीं है, बर्थ जन्म से नहीं है। जब मैं पैदा हुआ था ना, तभी से नहीं है। शायद भगवान को मंजूर नहीं था। मुझे भगवान ने स्पेशल बनाया ताकि मैं इस दुनिया को एक अलग नजर से देख सकूं। ओके, बहुत अच्छे मेरे शेर, बहुत अच्छे। तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं कुछ कमी छोड़ी ऊपर वाले ने आपके साथ? कोई नाइंसाफी की हो, कोई शिकायत है आपके ऊपर वाले से? ऊपर वाले कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते। इसमें कहीं ना कहीं मेरी भलाई है, इसलिए मुझे स्पेशल बनाया है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं और आप नहीं बताओ। तो मैं आपको बता दूं, सिद्धार्थ जन्म से ही उन्होंने अपना एक हाथ नहीं पाया, या कहें कि ऊपर वाले ने इन्हें बनाते टाइम पहले ही सोच लिया था कि मैं इस बच्चे को इतने चैलेंज दूंगा इसके लाइफ में कि ये खुद से निखरने पर मजबूर हो जाएगा। और इन्हें जन्म से ही एक हाथ नहीं है। सिद्धार्थ, क्या आप हमें दिखा सकते हैं, अगर आपको बुरा ना लगे तो?
ये देखिए सिद्धार्थ का एक हाथ बचपन से ही नहीं है, मतलब जन्म लिया तब से ही नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि ऊपर वाले ने इन्हें किस्मत कुछ और बनाकर ये धरती पर जन्म दिया था। और आज ये बच्चा कितने हिम्मत से कह रहा है कि उसने मुझे बनाया है तो कुछ सोच कर बनाया होगा, उसने मेरे साथ कुछ नाइंसाफी नहीं की, उसने अगर मुझे बनाया है तो मेरे भले के लिए बनाया होगा। इस छोटे से बच्चे के अंदर भी शिकायत नहीं है। मैंने पूछा कि क्या आपको शिकायत है भगवान से? इनके अंदर शिकायत नहीं है। और हम जो पूरे हष्ट पुष्ट हैं, हमारे सारे बॉडी पार्ट सलामत हैं, उसके बावजूद भी हम ढेरों शिकायतें करते हैं कि ऊपर वाले ने हमारी किस्मत अच्छी नहीं बनाई, ऊपर वाले ने हमारे साथ ये नाइंसाफी कर दी, हमें अच्छे घर में पैदा नहीं किया, हमें बहुत सारा पैसा नहीं दिया कि हम उसको उड़ा सके। हर दिन हम ढेरों शिकायतें करते हैं, उसने मुझे ये नहीं दिया, उसने मुझे ये नहीं दिया। लेकिन इस नन्ही सी जान को भी आज भी शिकायत नहीं है कि जैसे और बच्चे हैं उनकी तरह मैं क्यों नहीं हूं। लेकिन इसने कहा कि मेरे साथ अगर ये किया है तो कुछ सोच कर किया होगा, मेरे भले के लिए किया होगा। तो ये एक लाइफ लेसन हम सबको सिद्धार्थ से सीखने की जरूरत है कि जब भी कुछ चैलेंज आपकी जिंदगी में आया है ना, तो आपको बनाने के लिए आया है। वो आपको कुछ तो नया देने के लिए आया है, कुछ तो ऐसा अलग करवाने के लिए आया है जो आगे चलकर आपकी पहचान बनेगी, आपकी जिंदगी को आज से बेहतर बनाएगी। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, आपने जो अभी बोला ना सच में दिल को छू गया, और हम सब के लिए एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन भी आपने याद दिया। तो मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगी, जब आप स्कूल जाते हैं, हाँ जी दीदी। जैसे शुरुआत में जब आप स्कूल गए, तो ऐसा कभी हुआ कि और बच्चों ने आपका मजाक बनाया हो, आपको बुरा लगा हो, आप हर्ट हुए हो? कभी आपके लाइफ में स्टार्टिंग से अब तक कोई ऐसा इंसिडेंट जिससे आप बेहद दुखी हुए हो और बहुत ज्यादा रोए हो या अपने घर वालों को बोला हो? हाँ जी दीदी, शुरू में ऐसा होता था, जब मैं उनके साथ पढ़ता था ना, तो मुझे अजीब मानते थे। इसके एक हाथ नहीं है, कैसा अजीब सा है, जिंदगी में क्या करेगा, कैसे करेगा, समय का बदलेगा। दौर फिर मुझे जानने लग गए हैं, सब लोग सपोर्ट किया, मेरा बहुत एहसान बढ़ाया। बहुत लोग ऐसे मिले जिन्होंने मुझे गिराया, बहुत सारे लोगों ने मुझे उठाया। तो ऐसा कोई एक इंसिडेंट या जब आपने सोचा हो कि मुझे अभी स्कूल नहीं जाना, या मुझे बच्चों के साथ खेलने नहीं जाना, या मुझे घर से बाहर नहीं निकलना, ऐसा कोई एक जो आप शेयर करना चाहते हो? जब मैं 2nd क्लास में था ना, तो मेरे दोस्त बोलते थे हम तेरे साथ नहीं खेलेंगे, तेरे एक हाथ नहीं है तो पाइच है, हैंडीकैप है, तो आज ऐसा नहीं है, तो हम आज ऐसा नहीं है। तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने अपनी मम्मी को बोला था मैं स्कूल नहीं जाऊंगा कल से। और वही दोस्त अब क्या बोलते हैं बेटा? जब उसको वो देखते हैं ना वीडियो पर, तो कहते हैं एक सेल्फी ले ले, फोटो। क्या? जब अब मुझे वीडियो देखते हैं ना वो, तो कहते हैं मेरी एक फोटो खींच ले, सेल्फी ले ले अपने साथ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो कहते हैं ना एक सेल्फी ले अपने साथ, एक वीडियो बना ले। अभी एक बात कही सिद्धार्थ ने कि इनके दोस्तों ने, इनके साथ पढ़ने वाले बच्चों ने इनके साथ खेलने से मना कर दिया कि हम तेरे साथ नहीं खेलेंगे, तेरा एक हाथ नहीं है। तब इसे बहुत बुरा लगा था। और इस छोटे से बच्चे की ताकत देखिए, इसे आंसू छिपाने आते हैं। इस छोटे से बच्चे को अभी आंसू आने ही वाले थे कि इसने अपने बालों से वो आंसू छुपा लिए। एक बात है, और ये सच भी है, आज अगर आपने मेहनत की, आपके अच्छे खासे आपके व्यूज आ रहे हैं, आप एक इंस्टा पर एक स्टार की तरह आप चमक रहे हैं, तो लोग बोलते हैं एक सेल्फी ले लो, है ना? हाँ जी दीदी।
लेकिन यही एक कड़वी सच्चाई है हमारे समाज की कि जब हमारे दोस्तों को, हमारे आसपास रहने वाले लोगों को, जो हमारे साथ की या कहे कि हमारे थोड़ी सी सपोर्ट की, हमारे प्यार की जब जरूरत होती है, उस वक्त कोई साथ नहीं आता, जब तक कि उन्हें अपना फायदा ना दिखे, जब तक कि उन्हें ऐसा ना लगे कि सामने वाले के साथ जुड़कर आपका कुछ फायदा होने वाला है, तब तक आपके साथ कोई नहीं जुड़ता। तो अगर आपकी जिंदगी में ऐसा होता है तो उस वक्त हर इंसान जानता है वो टूट जाता है। इंसान अपनी कमजोरियों से नहीं टूटता, अपने साथ हुई नाइंसाफी से नहीं टूटता, वो टूटता है कि उसके अपने, जिनको वो चाहता है, जिनके साथ वो रहना चाहता है, जिनके साथ वो हंसना चाहता है, वो उसका साथ छोड़ देते हैं। दीदी, तो ये बहुत जी, जब मैं पैदा हुआ था ना, जब मैं छोटा सा था, जब बहुत सारे लोग कह रहे थे इसे दान कर दो, अल्लाह से भेज दो, अरे कार छोड़ आओ, मांगने के लिए खुद ही खाएगा, कमा के, भीख मांग के। मेरी दादी ने रोक लिया था, फिर मैं किसी ने कुछ नहीं दूंगी, मेरी जान है। ओके। सिद्धार्थ, जिन लोगों ने ये बोला था ना, तुम्हें इतनी मेहनत करनी है अपनी जिंदगी में कि वो लोग तुम्हारे सामने बहुत छोटे पड़ जाए। जिन लोगों की ये सोच है कि जिसका अगर एक हाथ नहीं है तो वो भीख मांग कर खाएगा बाहर, वो हिम्मत देने की बजाय उस इंसान को ये जताना चाहते हैं कि वो अब कुछ नहीं कर सकता, या कहें कि उसके अंदर जान नहीं है, उसके अंदर इमोशंस नहीं है, उसको दर्द नहीं होता। आपको वो बन के दिखाना है कि हर आपकी तरह तो क्या, आप तो बहुत हिम्मत वाले हो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी में हिम्मत हार चुके हैं। आपको उन लोगों को हिम्मत देनी है, उन लोगों की जिंदगी में एक वजह बननी है कि देखो जब सिद्धार्थ कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। आपको उन लोगों को गलत साबित करना पड़ेगा। कभी भी अपने आप को, जो बुरा वक्त है, जो शब्द आपको चुभते हैं, उन शब्दों को अपने आप को ऊपर ले जाने में इस्तेमाल करो कि उन लोगों को आपको गलत साबित करना है, और उन लोगों की जिंदगी की वजह बन रही है जिनकी जिंदगी में आज भी अंधेरा है, जिनकी जिंदगी में आज भी कोई ऐसा इंसान नहीं है जो रोशनी दिखा सके, जो रास्ता दिखा सके। आपको हजारों लाखों लोगों की जिंदगी का प्रेरणा स्रोत बनना है। और जिन्होंने ये कहा ना, वो, मैं एक बार यहाँ बीच में बताना चाहूंगी, जो भी दिमाग में कचरा लेकर यहाँ आया है वो यहाँ से दफा हो जाए। आई नो वो किसी की वैल्यू नहीं समझता, उसके लिए किसी की इमोशंस कोई मायने नहीं रखते। तो जो भी यहाँ आया है, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज से वो कहीं और जाए। देखो कितने सारे लोग आपके लिए कमेंट कर रहे हैं कि हिम्मत रखो, सही समय आएगा आपका भी, और मुझे पता है कि आपका अभी सही समय आ चुका है। दीदी, जब मैं ना अपनी जिंदगी में ऐसा बनूंगा ताकि बाकी बच्चे, उनके माँ बाप उन पे गर्व करें।
बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल आपको ऐसा बनना है कि आपके माँ बाप, आपके आसपास और आपसे जुड़ा हर एक इंसान आपके ऊपर बहुत गर्व करे कि सिद्धार्थ मेरा बेटा है, वो मुझे जानता है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा ये लगता है। मतलब हर इंसान आपके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए, रिश्ता निकालने के लिए कि मेरा कोई रिश्ता जुड़ जाए, दीदी उसके रास्ते ढूंढे। दीदी, ये तो जिंदगी है जो हमें जीतना है जंग में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही तो है। अब आपको बहुत कुछ करना है और जीतना है, हर हाल में जीतना है, राइट। जिंदगी में चाहे जो भी हो, पर जीतना है। अभी आपको बड़ा होकर क्या बनना है? अभी आपने कुछ सोचा होगा कि बड़ा होकर मैं ये बनूंगा, ये करूंगा, तो आपने क्या सोचा है कि बड़े होकर क्या करें? दीदी, मेरा सपना है सोल्जर बनने का। ओह वाह, हाँ जी। बहुत अच्छी बात है। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ है। और जो जज्बा आपके अंदर है, जो हिम्मत आपके अंदर है ना, वो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो वर्दी एक दिन तुम्हारे बदन पर बहुत गर्व के साथ आएगी, दीदी, ताकि खुद मैं आएगी, देश चल की कर रक्षा आएगी। कर सकूं और सेवा कर सकूं उन लोगों के लिए। बहुत अच्छे सिद्धार्थ। इस छोटी सी नन्ही सी जान का जज्बा देखिए कि इनके हौसले कम नहीं हुए। कुछ भी किया हो भगवान ने इन्हें किसी भी चैलेंज के साथ पैदा किया हो, लेकिन जज्बा और हिम्मत इनका वही है कि मुझे एक सोल्जर बनना है, अपने देश की हिफाजत करनी है, वो वर्दी मुझे अपने बदन पर चाहिए। एंड मैं प्राउड के साथ ये कह सकती हूँ कि सिद्धार्थ, आप जैसे बच्चों की, आप जैसे जवानों की इस देश को बहुत जरूरत है। और हमें गर्व होगा कि आप जैसे बच्चे हमारे देश के सोल्जर बनेंगे। आजकल बच्चे क्या करते हैं, स्टार बनना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, लेकिन इस नन्ही सी जान की हिम्मत देखिए कि मैं एक सोल्जर बनना चाहता हूँ, मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। दीदी बहुत अच्छे, प्राउड ऑफ यू। दीदी, फौजी हाँ, से बड़ा कोई स्टार है इस दुनिया नहीं, में? मेरी नजर में बिल्कुल नहीं है बेटा। तो सबसे बड़े स्टार तो वो सोल्जर हुए। अब मैं बनूंगा सबसे बड़े सोल्जर। स्टार सोल्जर हुए, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। फौजी से बड़ा कोई स्टार नहीं है। हम आजकल उन फेक हीरोज के पीछे भाग रहे हैं जो सिर्फ एक नौटंकी करते हैं, दिखावा करते हैं हमारे सामने वो बनने की, जो जिंदगी उन्होंने कभी जी ही नहीं, जो जिंदगी, जो तकलीफें उन्होंने कभी झेली ही नहीं, वो बन के हमारे सामने आते हैं और हमारी ही कमाई का हिस्सा लेके जाके अपनी जिंदगी को बड़े आलीशान तरीके से जीते हैं। और हम जो सच में हमारे रियल हीरो हैं, जो हमारे लिए दिन रात अपने परिवार को छोड़कर इतने बुरे बुरे हालातों में अपनी जिंदगी जीते हैं, उन लोगों को हम भूल जाते हैं। तो बिल्कुल सही कहा, एक सोल्जर से बड़ा हीरो कोई हो ही नहीं सकता, दीदी क्योंकि हीरो कभी भी जान नहीं देते, और वो ही देश के लिए जान भी दे सकते हैं, देते हैं, हर दिन देता है। बिल्कुल दीदी। दीदी, हम आज यहाँ बैठे हैं ना, तो उनकी बदौलत बैठे हैं, क्योंकि वहाँ वो सोल्जर बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। आज हम सेफ हैं घर पे, अपने बोलो तो अपने घरों में, उनकी वजह से। बिल्कुल। तो अभी सिद्धार्थ, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको सोशल मीडिया की शुरुआत आपने कितने टाइम पहले की और किसके सजेशन से की भाई? किसने कहा कि आपको सोशल मीडिया पे आना चाहिए या आप ऐसा कर सकते हो या जो भी? दीदी, मैंने 1 साल पहले ना, मैंने एक ऐसी ऐसी वीडियो बनाता था छतों पे, टिकटॉक पे। तो वो मेरी वीडियो और पसंद करी गई, लोगों ने कमेंट आए, और बना, फिर मैं बनाता गया। फिर फिर आपसे मिल गया। आज आपकी बदौलत आपके सामने हूँ। हाँ बेटा, नेटवर्क हो गया, मेरा नेटवर्क इशू है क्या? थैंक यू योगेश जी, थैंक यू सो मच। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं सभी का वेलकम है आज के अमेजिंग सी लाइव पे। आई डोंट नो मेरा नेटवर्क घूम रहा है या फिर सिद्धार्थ का घूम रहा है। दीदी, मेरा घूम रहा है। अब ठीक हो। हाँ ओके, कोई नहीं बेटा, एक बार कैमरा ऑफ करके फिर ऑन करो दोबारा से ना। कैमरा आपका रुक गया है, स्टॉप हो गया कैमरा, एक बार ऑफ करके और अगेन फिर से ऑन करो आप। दीदी, आप मुझको दिखने दियो, मुझको रिएक्ट करो आप।
एक बार। आपका कैमरा रुक गया बेटा, एक बार कैमरा ऑफ करके और फिर से ऑन करो एक बार कैमरा। दीदी कर लिया। हाँ आप लेकिन भी लिया आप कर मुझे नहीं एक बार ही। मैं दिख रही हूँ आपको? नहीं दीदी। मैं आपको नहीं दिख रही? नहीं दीदी, आप कोई भी बात नहीं, लिया कोई करो टेक्निकल इश्यू हो गया एक होगा। बार। कोई कोई दिक्कत नहीं है, हम बात कर लेते हैं। और आई होप ऑडियंस हमें बता सकती है कि सिद्धार्थ आपको दिख रहा है या जो भी। मैं एक बार फिर से ले लेती हूँ सिद्धार्थ को साथ में। अभी ठीक है, शाबाश। हाँ तो आपने स्टार्टिंग में, मैं ये जानना चाहती हूँ, पहला वीडियो जैसे आपने बनाया वो कब बनाया था? पहला वीडियो जैसे टिकटॉक पर भी आपने शुरू किया था, तो पहला वीडियो आपने कितनी उम्र में या किसके कहने पर शुरू किया था? किस टाइप से आपने बनाना शुरू किया था? दीदी लास्ट लॉकडाउन में 26 एक साल पहले पहली वीडियो बनाई थी मेरी बुआ ने। हाँ बहुत तो अच्छी आपने ग्रोथ की है, बहुत अच्छी। आपका डांस भी बहुत अच्छा है। मैंने देखा था उस दिन आपने लाइव में दिखाया, फिर मैंने आपकी प्रोफाइल विजिट की थी। आप बहुत ही अच्छा डांस करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं जितने भी दोस्त यहाँ आए हैं मेरी प्रोफाइल से मैं आप सबको बता दूं कि एक बहुत ही अमेजिंग सा लड़का है जिसके अंदर हम सबसे भी ज्यादा हिम्मत है। तो पहले प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सिद्धार्थ को जाके फॉलो कीजिए, सपोर्ट कीजिए जितना हो सकता है उतना, क्योंकि इसके प्रोफाइल में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी और बहुत हिम्मत मिलेगी, बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी। जब एक छोटा सा बच्चा इतना कुछ कर सकता है तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? तो सबसे पहले जाके सिद्धार्थ को सपोर्ट कीजिए। और उसके बाद सिद्धार्थ, एक चलते हुए एक और आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि दीदी अभी आपको सोशल मीडिया पर या जैसे भी ग्रोथ करने में या आपकी लाइफ को अभी जैसे चल रही है उसको और बेटर बनाने में आपके पेरेंट्स की कितनी भूमिका है? दीदी मेरे पेरेंट्स ना सपोर्ट नहीं करते। पापा नहीं करते सपोर्ट, मुझको मारते हैं वो बहुत। मुझे पैसे नहीं देते, मम्मी को भी नहीं देते। बहुत खराब है तो वो। तो अभी आप किसकी हेल्प से ये सब कर रहे हैं? दादा आपको कौन सपोर्ट करता है, कौन हेल्प करता है आपको ये सोशल मीडिया पे? दादा दादी बुआ चाचू करते हैं। वाह, सो नाइस। बहुत अच्छी बात है। सब और ये करते हैं, पढ़ाई लिखाई सब वही करते हैं। पापा सिर्फ देखो, मारते हैं, वो ड्रिंक करते हैं बहुत, बहुत मारते हैं, लड़ाई मारते करते हैं? हैं। हाँ जी, गाली देते हैं मुझको गंदी गंदी, फिर दीदी को मारते हैं। मैंने एक बार उनकी कंप्लेंट की थी पुलिस वालों को, उन्होंने कुछ नहीं किया, छोड़ दिया। क्या करेंगे इसका, ले जाओ उन्हें। फिर मुझे घर पे आके और मारा बेल्ट से। मैं दादू को मारा, दादी को मारा, चाचू को मारा। बहुत लड़ते हैं, बहुत खराब है। और ओके। वो ऑटो चलाते हैं और बिल्कुल घर में खर्चा नहीं देते। अब दादी से लड़ाई करते हैं, दादी को भी गाली बकते हैं। खाना खाते हैं, खाना छीन के फेंक देते हैं। नानी मिलात मार के ट्यूशन पढ़ने आता हूँ तो बुक बुक सब फाड़ देते हैं मेरी। कहते हैं भीख मांग और मुझे खिला, दारू पिला। आपकी मम्मा क्या करती हैं? Roto mo ko daw to. Pucho pa yan. Roma to, Roma to. चल चुप हो जा, कोई बात नहीं, चुप।
मेरी मम्मी को भी मारते हैं, मम्मी के दांत तोड़ देते हैं सारे मुक्का मार के आगे से। दीदी आपको दिखाऊं वीडियो पापा की? हाँ। ओके। दीदी 1 मिनट। दीदी बहुत गंदे हैं पापा, उन्हें ये नहीं पता मैं कौन सा स्कूल पढ़ता हूँ, कौन सी क्लास में हूँ। दीदी कमेंट ऑफ कर दो। देखा आपने कितने डेंजर है। दीदी मैं आपको नहीं सुना सकता, इन्होंने गाली बक रहे हैं नहीं, इसलिए मैं आपको सुना नहीं सकता। दीदी मेरी मम्मी के ना चुन्नी से गला दाबते हैं, मारते हैं मम्मी को बहुत। मम्मी कहती है मैं नौकरी करूंगी, और फिर तो बहुत मारते हैं, नाक में से खून निकाल देते हैं, सारे दांत तोड़ रखे हैं मम्मी के मार मार के। क्या आप अपनी मम्मा को ला सकते हो लाइव में? ओके दीदी। जितने भी दोस्त यहाँ आए ना, उनमें से बहुत सारे लोगों को के कमेंट्स आ रहे हैं कि हम भी यही सब झेल रहे हैं और एक फाउंडेशन बनाओ। तो मैं आपको बता दूं कि मैं ऑलरेडी इस चीज के लिए मैं वर्क शुरू कर चुकी हूँ कि कैसा फाउंडेशन बनाऊं, एक ऐसा ट्रस्ट बनाए हम जिसमें हम उन बच्चों की, उन औरतों की, उन लोगों की हेल्प कर सके जिन्हें सच में जरूरत है हम सबके साथ की। हाय मैम, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत अच्छी है। मैं इसकी मम्मी हूँ, सिद्धार्थ की। आपका बेटा बहुत होनहार है, देखना एक दिन आपका इतना नाम रोशन करेगा ना कि आपको गर्व होगा इसका बहुत। आपका सपोर्ट चाहिए। ये अभी सिद्धार्थ कुछ बता रहा था कि ये उसके पापा मारपीट करते हैं घर में, हाँ जी, आपके साथ भी? सब बोल रहा है ये। फिर आपका दांत भी तोड़ रखे हैं, सारे दांत भी तोड़ रखे हैं उन्होंने। इसको भी मारते हैं, बेटी है उसे भी मारते हैं। कौन सा पुलिस स्टेशन लगता है आपका? दिमागपुर। कौन सा थाना लगता है आपका? दिमागपुर। जी? दिमागपुर। उस्मानपुर? दिमागपुर। तिमारपुर? हाँ जी। तिमारपुर? मेरी बिल्कुल नहीं सुनते मेरी। देखो जितने भी फ्रेंड यहाँ पर है, मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने आसपास ऐसा जो भी होता देखे ना, तो प्लीज यार एक दूसरे से पहले मैं थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत ही अच्छी चीजें हमने आपसे सीखी भी, हम सब ने सीखा। अपनी मम्मी को यहाँ बैठाइए प्लीज से। सिद्धार्थ, मैं आपको भेजना चाहती थी क्योंकि जो बातें मैं बोलने वाली थी मैं बच्चे के साथ नहीं बोल सकती थी, इसलिए मैं बोल रही थी कि आप अपने किसी बड़े को बैठा दीजिए। और
मेरी रिक्वेस्ट सिद्धार्थ बेटा, थैंक यू सो मच, आप इस रूम से थोड़ा बाहर जाइए, मैं कुछ और बातें मैम से करने वाली हूँ, ठीक है? मैं भी यहीं दिल्ली में रहती हूँ, आपसे 4-5 किलोमीटर दूरी हूँ मैं। तो जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपके हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी, जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं हर कोशिश करूंगी। एक बात मैं आपके जरिए, बहुत से लोग जो यहाँ बैठे हैं, बहुत से मर्द होंगे, लेडीज होंगे, बच्चे होंगे, बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज से आप यहाँ से चले जाएं। अभी जो मैं बात बोलने वाली हूँ वो शायद बहुत से लोगों को चुभ जाए, शायद बहुत से लोग मुझे बदतमीज बोले, मुझे गंदा बोले, लेकिन एक बात देखिए, हमारे देश में हर एक गलती की सजा तय है। हमारे यहाँ पर अगर कोई हमें टच भी कर देता है ना, उसकी भी सजा तय है। लेकिन शादी के बाद एक पति डेली रेप करे, डेली उसको मारे पीटे, उसके दांत तोड़ दे, जानवरों की तरह मारपीट करे, उसकी हमारे देश में कोई सजा नहीं है। कौन कहता है कि आजकल सिर्फ लड़कियों के साथ या बाहर गैर मर्द ही रेप करते हैं? एक पति जब शराब पी के दिन रात जानवरों की तरह मार के जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है, वो भी रेप है। और उस रेप की हमारे देश में ना कोई आवाज उठाता है और ना कोई साथ देता है। और ये बहुत ही शर्म की बात है, मर्दों के लिए भी और उन औरतों के लिए भी जिनके घरों में ये होता है, जिनके पड़ोस में ये होता है, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता। तो बहुत सी औरतें तो बताती ही नहीं है, सुनता कौन है? क्या हुआ? पति है, पति नाम जोड़ दिया तो भगवान बना दिया, तो भगवान के जैसे जब उसके कर्म नहीं है तो पति किसने बना दिया उसको? आज भी 95% औरतें आज भी उनके साथ डेली रेप होते हैं उनके पति के द्वारा। किस लिए? कि दुनिया को दिखाने के लिए एक बंधन बना दिया, सिंदूर लगा दी, उसके नाम की 50 बेड़ियां बांध दी पूरे शरीर में, लेकिन मर्द एक भी निशानी लेकर नहीं चलता औरत के नाम की। औरत के ऊपर 50 बंदिशें हैं, अगर वो ये नहीं पहनेगी तो पति मर जाएगा, बिछुए नहीं डालेगी तो पति मर जाएगा, कंगन नहीं डालेगी तो पति मर जाएगा। और वो जिलाती है, लंबी उम्र की कामना करती है, करवा चौथ का व्रत रखती है उस पति के लिए जो डेली जानवरों की तरह मारता है और उसका रेप करता है। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य देखिए कि हम हर चीज में तरक्की कर रहे हैं, लेकिन इस चीज पर किसी का ध्यान नहीं। ये चीजें सुनने में लगता है क्या हुआ, क्या बड़ी बात है। जब एक औरत तिल तिल के मरती है ना, जब उसकी आत्मा मरती है, कि जिंदा शरीर तो चल रहा है घर में लेकिन आत्मा नहीं है, वो खत्म हो चुकी है, उसके अंदर उम्मीद खत्म हो चुकी है कि कहीं से कोई आएगा और उसकी मदद करेगा। उस औरत का जो दर्द है वो दूसरी उसी कंडीशन की औरत समझ सकती है, अदरवाइज कोई नहीं समझ सकता। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, यहाँ हमें 135 लोग देख रहे हैं, कि मर्द होने का मतलब ये नहीं है कि मर्दानगी औरत पे दिखाए। मर्द है तो टकराना अपने बराबर के किसी मर्द से या फिर हम जैसी किसी औरत से जो मुंह तोड़ जवाब भी दे और मुंह को बोलने लायक भी ना छोड़े। औरत पर हाथ उठाकर मारपीट करके मर्द बनना, मैं यहाँ गाली नहीं दे सकती। और अगर आपके आसपास ऐसा होता है और उसके बाद भी आप चुप हैं, घर में होता है, देवर है, जेठ है, सास है, ससुर है, ननद है, कितने लोग एक घर में रहते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि औरत रोज रोज वो टॉर्चर सह रही है। मैं ये नहीं कहती कि रेप सही है, किसी के साथ अगर किसी लड़की को गलत तरीके से अगर कोई देखता भी है तो वो भी गुनाह है। लेकिन जब एक शादी के बाद एक औरत का हर दिन उसी के पति के द्वारा जब रेप किया जाता है, तब कोई क्यों नहीं बोलता? तब क्यों घर का हर आदमी बोलता है कि क्या हुआ, पति है इसका, अरे कोई नहीं, चलता रहता है, सब घर की एक ही कहानी। क्यों है ये कहानी? क्योंकि हमने सुनना शुरू कर दिया, उस कहानी को हमने एंजॉय करना शुरू कर दिया। मैम एक मिनट मेरी भी सुन लो। जी मैम। मैम सासू में बहुत अच्छे हैं, देवर नंद सब बहुत अच्छे हैं, मेरे ससुर भी बहुत अच्छे हैं, वो मेरी वजह से अभी काम कर रहे हैं, इस उम्र में भी आके 70 साल की उम्र हो गई उनकी, अब भी काम कर रहे हैं मेरी वजह से। आपकी फैमिली बहुत अच्छी है। फैमिली मेरी बहुत अच्छी है। हाँ, आपकी ननद से मेरी बात हुई थी, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है। बताती हूँ, इन सब चीजों की छूट उन्हें तब मिलती है, उन्हें पता है कि हम उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो हाथ उठा सकता है सबके ऊपर, लेकिन उसके ऊपर कोई नहीं उठाएगा। वो हमारी कमजोरी जानता है, उसे पता है ना, गली में वो किसी को बोल देगा तो उसको एक बार बोलते हैं उसको 10 थप्पड़ मिलेंगे, वो नहीं बोलेगा, क्योंकि पीने के बाद भी प्रॉपर माइंड काम करता है। ये किसने, हम बोल देते हैं यार पी रखी है। मैम औरत ने जिस दिन हिम्मत कर ली ना, अब आप अपना शरीर देखिए, आपने
मतलब अंदर से टूट चुके हैं और वो चीजें टूटी हुई बाहर हमें दिख रही हैं। अपने आप को कमजोर मत बनाओ, अपने आप को इतना मजबूत बनाओ, इसलिए बनाओ कि इस बच्चे के लिए मुझे जिंदा रहना है, वरना कल को वो कुछ ऐसा कर दे कि आप शायद चारपाई पर हो जाएं, आप लाचार हो जाए, तो आपके बच्चे की परवरिश कब तक करेंगी सास आपकी? कब तक आपकी ननद यहाँ पर रहेंगी? कब तक आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी? बात पड़ेगी। जी मैम, जी मैं बीमार हो गई थी, मैं टीवी हो गई थी, 5-6 महीने में बीमार पड़ी, खाट पे पड़ी रही थी मैं, फिर सासू ने इलाज करवाया था मेरा। वही तो मैं बोल रही हूँ, आप खुद को तुड़वाओ मत, खुद को बेइज्जत मत करवाओ। परिवार मुझे बहुत चाहते हैं, सासू नंद देवर सब मुझे बहुत चाहते हैं। बिल्कुल, वो सब तो देख रही है ना कि आप कितना सह रही हैं, और मैं बहुत बड़प्पन मानती हूँ। थैंक यू बोलना चाहूंगी आपकी सास को, आपकी ननद को, आपके परिवार को, जो आपको सपोर्ट कर रही है। वरना मैंने ऐसे परिवार भी देखे हैं कि हालात बिगड़ते देखकर सारे अपने परे हो जाते हैं। हाँ जी, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जी मैम, मेरी शादी को 20 साल हो गए, आज तक लड़ाई नहीं हमारी, कभी भी लड़ाई नहीं। 20 साल हो गए मेरी शादी को। सच में 20 साल में कहते हैं सास बहू में और ननद भाभी में लड़ाई नहीं हुई, इसका मतलब तो सच में यार आप लोगों की तो ये यारी बहुत कमाल की है। और बस मैं दुआ करती हूँ हमेशा आप लोगों का ऐसे साथ रहे। लेकिन मैं अभी एक बात और कहना चाहूंगी कि आप लोगों का जो प्यार है ना, उसको मजबूती के साथ एक करके उस एक इंसान का दिमाग को ठीक कर लो, घर में शांति हो जाएगी। क्योंकि मेरी मम्मी नहीं है ना मैम, तो सास मेरी मम्मी को प्यार देती है मुझे। मैं अभी पर्सनली आपसे मिलूंगी और उसके बाद मैं देखती हूँ कि आपका चौकी लगती है, थाना लगता है? थाना। हाँ बिल्कुल, वहाँ जो भी ड्यूटी कांस्टेबल या जो भी बीट ऑफिसर होगा, मैं उसे पर्सनली मिलती हूँ और देखूंगी जितना कर सकती हूँ आप लोगों के लिए उतना करने की कोशिश करूंगी कि वो हर दिन जब भी उधर से निकले तो नोटिस करे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आप लोगों से। तो जितना मुझसे होगा मैं पर्सनली करने की आपके लिए कोशिश करूंगी। और अभी 1-2 दिन में जब भी मुझे टाइम लगेगा मैं आपके घर आती हूँ मिलने के लिए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। बहुत डरते हैं रात को भी हम। नहीं आप परेशान मत होइए, जो भी मैं कर सकती हूँ और जो भी और मेरे जो भी जानने वाले, जो हम सब मिलकर, मेरी जो भी इंस्टा फैमिली है, हम जो भी कर सकते हैं ना वो सब आपके लिए करने की कोशिश करेंगे। और जितने मेरे फ्रेंड है, मेरी रिक्वेस्ट है जाकर मुझे आप अनफॉलो कर दे भले ही, लेकिन जाकर सिद्धार्थ को आप सपोर्ट कीजिए, उसे एक ऐसा सितारा बनाइए कि वो सोशल मीडिया पर ऐसी पहचान बना ले, इतना बड़ा स्टार बन जाए वो सोशल मीडिया पे कि उस बच्चे को जरूरत ही ना पड़े मेरे जैसे छोटे इंसान की हेल्प। बस यही रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया। एंड बस मैं यही कहती हूँ आपके अंदर हिम्मत कम नहीं है, आप वही झांसी की रानी का अंश आपके अंदर भी है, जिन्होंने अपने बेटे को पीठ पर बांधकर तब अंग्रेजों का मुकाबला किया था। उन्होंने अपने जीते जी झांसी में घुसने नहीं दिए थे अंग्रेज। तो आपके अंदर भी वही अंश है, बहुत हिम्मत है आपके अंदर। तो हमेशा बस यही दुआ करती हूँ खुश रहना, और जब भी कभी मेरी सास है मैं झांसी की रानी, तो सास वही खा लेती हैं, मेरे 5 भी नान देती हैं। मैंने अपना नंबर आपको शेयर किया है, जब भी कभी मेरे लायक कोई सेवा हो किसी भी टाइम तो आप मुझे 24 आवर्स कभी भी आए। अगेन मेरी रिक्वेस्ट है कि जाकर सिद्धार्थ को सपोर्ट कीजिए, बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है, बहुत हिम्मत वाला बच्चा है, और यहाँ तक कि इनका परिवार ही पूरा बहुत हिम्मत वाला है। अब जिनकी मम्मा इतनी हिम्मत वाली हो तो उनका बेटा तो होगा ही। तो प्लीज जाकर जितना आप सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट कीजिए। और इसी के साथ आज की लाइव को एंड की तरफ लेकर चलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय हिंद, बाय, जय हिंद।